हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों, आज मैं डिस्काउंट का पार्ट 4 लेके आया हूँ और इससे पहले मैंने डिस्काउंट के 3 वीडियो बना दिए हैं जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिए थे और आज मैं उससे आगे बढ़ने जा रहा हूँ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर हैं और इस चैनल से अपने स्टडी यानी सॉल्यूशन प्राप्त करना चाहते हैं 7300 मैथ्स बुक के, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं नीचे रेड बटन सब्सक्राइब को दबा के। तो आज शुरू करते हैं हम हमारे क्वेश्चन से। तो आज का हमारा क्वेश्चन पहला है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक व्यापारी किसी वस्तु जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपये है उसको 2 क्रमिक छूट क्रमश 20% तथा 5% के साथ खरीदता है। वह इसे ठीक कराने में 1,000 रुपये खर्च करता है और 2,500 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं यही करूँगा कि आप पहले वीडियो को पॉज करें और फिर एक बार इसका खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। नहीं आया तो फिर तो मैं तो करा रहा हूँ, फिर आप देख सकते हो, लेकिन पहले वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद इसको निकालने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ पे इसको सोल्व कराने का ही फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन आप एक बार खुद या मन से भी खुद भी निकालो। तो इसको यहाँ पे देखो, पहले दे रखा है हमको 20 तथा 5% की 2 क्रमिक छूट। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी 2 क्रमिक छूट एक संतुलित छूट के बराबर होएंगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ही बताया मैंने। फॉर्मूले का नाम है नेट इफेक्ट और उसको फॉर्मूला इस प्रकार है x + y - xy अपॉन में 100 xy अपॉन xy मीन्स x इंटू में y, ये परसेंटेज आएगा। तो अब इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग इसको वैल्यू रखते हैं। तो x की वैल्यू 20%, y की वैल्यू 5%, ऊपर 20 इंटू में 5 अपॉन में 100, ये 25 टाइम गया, 5 से 1 टाइम गया यहाँ परसेंटेज। तो यह गया 20 + 5 20 25 - 1 24, तो 24% डिस्काउंट मिलेगा इसको। तो ये था, हमने निकाल दिया कि कितना डिस्काउंट मिलेगा। तो अब 24% का डिस्काउंट है, तो ये हुआ डिस्काउंट 24% डिस्काउंट। और हमारे पास मार्क प्राइस कितनी है, तो 25,000 मार्क प्राइस। तो यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं किसकी, जो बेचने वाले की है, और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं किसकी, जो खरीद रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस होगी जो खरीदने वाले की। तो यहाँ से हम इसकी सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, 2500 का जो डिस्काउंट होगा वो इसमें से घटा देंगे। तो जितना छूट मिल रही है उसमें घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है, और ख़रीदने वाले की वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। तो 2500 का 24% हटाएंगे अपॉन में 100, तो ये 100 से 100 गया। अब 2500 इंटू 250 इंटू में 24 करोगे तो आपके पास 6,000 रुपये आएगा, यानी 6,000 रुपये का उसको डिस्काउंट दे के वह वस्तु को बेच रहा है और वो 6,000 रुपये डिस्काउंट लेके वो वस्तु को खरीद रहा है। तो जो कॉस्ट प्राइस होएगी किसकी, अब ये सेलिंग प्राइस तो आएगी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो जो खरीद रहा है उसकी हो गई, और जो बेच रहा है उसकी सेलिंग प्राइस होएगी। तो क्या होएगी, 2500 में 600 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कितने में बेच रहा है वो 1900 में बेच रहा है, और जो खरीदने वाला है वो कितने में खरीद रहा है, वो भी 1900 में ही खरीद रहा है। क्योंकि अब देख लो, आपको कोई बेचेगा तो कोई वस्तु आपको बेच रहा है तो वो तो बेच रहा है, लेकिन आप तो खरीद रहे हो ना उस वस्तु को। तो वही उसी प्रकार यहाँ पे ये तो बेच रहा है 1900 में, तो आप तो खरीद रहे हो 1900 की, तो आपकी तो कॉस्ट प्राइस हुई और उसकी सेलिंग प्राइस हुई। तो अब 1900 में उसने खरीद ली। अब क्या बोल रहा है कि अब उसके बाद में वह 1,000 रुपये उसके ऊपर खर्च कर देता है। अब उसने खरीद ली, कोई भी व्यापारी था उसने खरीद ली, अब इसके बाद में वो क्या करता है, इसको ठीक कराता है, कुछ भी इसके ऊपर खर्चा करता है 1,000 रुपये का, प्लस 1,000 रुपये इसके ऊपर खर्चा किया। तो अब हो गया उसकी कॉस्ट प्राइस, मतलब कि उसकी जो व्यापारी उसकी तरफ से इसके ऊपर कितनी लागत हुई, 20,000 की, और अंत में वह उसको 2500 रुपये में बेच देता है। तो अंत में 2500 में बेच देता है, स्टार्टिंग में 2,000 रुपये में इसके ऊपर खर्चा करता है और 2500 में बेच देता है। तो दोस्तों, सीधा पता चल रहा है कि 2,000 उसके ऊपर लागत की और 25,000 में बेच रहा है, यानी उसको प्रॉफिट हो रहा है 5,000 रुपये का, उसको प्रॉफिट हो रहा है। और इसने यही पूछा था कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, हमने बता दिया प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से जो लॉस के ऑप्शन है वो तो कट गए, अब 2 ही प्रॉफिट के ऑप्शन बचे। लेकिन इसने क्या पूछा आगे कि उसका लाभ परसेंटेज बताइए। लाभ पूछता है तो लाभ बता दे 5,000। अब प्रतिशत पूछा है तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100।
तो इस फॉर्मूले पे बैठाओगे तो देखो क्या कर प्रॉफिट कितना है 5000 का। अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, इसकी कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर टोटल लागत कितनी थी 20000। 1900 नहीं है क्योंकि उसने लागत 1000 रुपये खुद की तरफ से भी तो जेब में से भरे, तो वो भी इसमें काउंट होंगे, तो 20000 होगी। परसेंटेज के लिए इंटू में 100 करोगे आप। अब ये देखो 4 0 से 3 0 ये 1 0 ये, अब 2 से ये 50 की टेबल में 2 से 50 काटोगे आ गया 25%, यानी 25% का उसको गेन हुआ, यानी ये कट गया और ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन हुआ बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज 27 आज का दूसरा क्वेश्चन है इस प्रकार कि एक कमीज और पायजामा का अंकित माला नहीं आएगा, यहाँ पे मूल्य आएगा सॉरी 1:2 में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, यदि कमीज और पायजामा पर कुल छूट 30% है तो पायजामे पर कितना प्रतिशत छूट दी गई है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अनुपात में दे रखा है, यानी अनुपात की वैल्यू क्या होती है, मतलब सबसे छोटी होती है। ये हुआ 1:2, ये यानी ये है किसकी प्राइस, ये है शर्ट की प्राइस एस फॉर शर्ट, और ये है पैंट के पायजामे की यानी पी फॉर पैंट, ट्राउज़र लिख देते हैं, टी फॉर ट्राउज़र सॉरी, ये हो गया, ये है ट्राउज़र। ठीक है, अब अनुपात की वैल्यू क्या होती है, सबसे छोटी, यानी अनुपात में हम किसी भी चीज़ को तब लिखते हैं जब उसको बिल्कुल उसके आगे वो कटती नहीं है, तो इसके आगे कटती नहीं है। अगर हम इसको दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, अनुपात में नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, ये आ गया 1000, ये आ गया 1000 सॉरी 100, और ये आ गया 200, तो ये आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 200। तो अब इसको फिर से काटोगे आप, मतलब कि छोटा करोगे तो वही 1:2 आ जाएगा, तो फर्क तो कोई पड़ रहा नहीं है। मैं यहाँ पे 100 और 200 इसलिए लिया हूँ क्योंकि इनका 40% 30% निकालना थोड़ा इजी होगा, कैलकुलेशन इजी होगी, और हमको कैलकुलेशन इजी करनी है, आंसर चाहिए कैसे भी आए। तो ठीक है, अब शर्ट की प्राइस 100 है अंकित और ट्राउज़र की प्राइस अंकित 200 है। तो अब क्या बोला है, दुकानदार कमीज़ पर 40% की छूट और कमीज़ और पायजामा पर कुल 30% की छूट, और कमीज़ और पायजामा का मतलब कि शर्ट और ट्राउज़र का कुल कीमत कितनी है, ये हुई, इन दोनों को ऐड करोगे तो कुल कीमत कितनी आ जाएगी 300। तो कुल कीमत एस प्लस टी की कुल कीमत कितनी हुई 300 रुपये हो, 300 यूनिट हमने रेशो मान रखा है, तो 300 यूनिट हुई। और जबकि इसके ऊपर कितने की छूट दिया है इसने, कुल पे 30% की छूट दिया है, तो 300 का 30% निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा, अपॉन में 100 से सीधा 90 आएगा, यानी 90 की छूट दी है, यानी वह अब उस वस्तु को उन दोनों को 210 रुपये में बेच रहा है। और जबकि कमीज़ पर 40% की छूट दे रहा है, कमीज शर्ट पे 40% की छूट दे रहा है, शर्ट पे 40% का ऑफ कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो 4% का छूट दे रहा है, यानी 60 में बेच रहा होगा, 60 यूनिट में, तो 60 में बेच रहा होगा, प्लस एक्स, यानी इसका तो पता नहीं है कितनी छूट दे रही, फिर भी मान लेते हैं इसको एक्स में बेच रहा है छूट दे के। ठीक है, इसके ऊपर एक्स की छूट दे रहा है और फिर एक्स में उसको बेच रहा है, X% की छूट दे रहा है और एक्स में बेच रहा है उसको। ठीक है, अब हमको पता है कि इन दोनों का मूल्य इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल छूट इतनी मिली है उसको, तो टोटल रुपए इसको इतने अदा करने होंगे, 60 उसने अदा कर दी, और यहाँ पे पता नहीं क्या आएगा, तो हमको पता है अब एक्स 60 उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हमको सीधा सीधा पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 यूनिट, रुपये तो माना नहीं हमने, तो 150 यूनिट एक एक्स की वैल्यू आ गई, यानी जो ट्राउज़र की अब कीमत कितनी रह गई 150, पहले कितनी थी 200, अब कितनी रह गई 150, यानी कितने की छूट मिली एक्स, यहाँ पे एक्स कितने की छूट मिली, हमको मिली 50 की छूट, तो X% का क्या माना आएगा, X% यानी डिस्काउंट परसेंट, तो छूट मिली हमको 50 की, इसके ऊपर मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस कितनी थी 200, और परसेंटेज के लिए इंटू में 100 सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25% का डिस्काउंट। तो ऑप्शन बिल्कुल सी इसका करेक्ट है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि एक व्यापारी किसी वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है, तो उसकी छूट दर क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले अंकित मूल्य से क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य 10% अधिक है, वही मैंने बताया कि 10% की फ्रैक्शन बना लो पहले। 10% की फ्रैक्शन कितनी हुई 1/10, 10 के ऊपर 1 अधिक है, यानी कितना है अंकित मूल्य 11 है और कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 यूनिट है। अब बोला है
अब ये हो गया। अब बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% की हानि उठाता है। देखो अब इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, सीपी और सेलिंग प्राइस, ये हुआ मार्क प्राइस। तो देखो तो सॉरी देखो मार्क प्राइस, तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 10, सेलिंग मार्क प्राइस कितनी है हमारे पास 11। अब क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, ये दे दिया कि वह बेच रहा है तो उसको कुछ छूट दे रहा है, हमको पता नहीं x% की उसको छूट दे रहा है, x% की उसको छूट दे रहा है, और बाद में क्या कर रहा है, और उसके ऊपर 1% का हानि उठाता है। यानी 10 में खरीदा था, हानि कब होती है, जहाँ में खरीदेंगे कम में बेचेंगे। तो 10 में खरीदा था और 1% की हानि और इसके यानी 10 के ऊपर 1% का लॉस हो रहा है। तो हमको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो देखो सेलिंग प्राइस कैसे होगी, तो 10 के ऊपर 1% का लॉस हो रहा है। तो आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट प्लस 100 अपॉन में 100। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉस हो रहा है हमको, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होगा CP इंटू में ये डायरेक्ट बॉक्स इंटू में ये हो गया 100 माइनस लॉस अपॉन में 100। तो ये हुआ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमारी 10 है और लॉस कितने का हो रहा है 1, तो 100 माइनस 1 करेंगे कितना है 99। सॉरी दोस्तों ये थोड़ा हैंग हो गया, हाँ बट अब सही है। तो देखो हमारे पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 10, तो कॉस्ट प्राइस हुई 10, लॉस कितना है 1, तो 100 माइनस 1 99, परसेंटेज के लिए हटाने के लिए अपॉन में 100, तो 10 से 10 गया 0.1 डेसिमल छोड़ के, यानी अब उसकी जो सेलिंग प्राइस वो कितनी है 9.9, तो सेलिंग प्राइस 9.9 आ गई। ठीक है, अब हमसे इसका डिस्काउंट x% की वैल्यू पूछिए। तो देखो 11 उसके ऊपर मार्क थी और हम बेच रहे हैं उसको 9.9 में, कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसको, दे रहे हैं 1.1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1.1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। किसके ऊपर दे रहे हैं, मार्क प्राइस के ऊपर, परसेंटेज के लिए इंटू में 100। ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगी, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, 1 टाइम 1 इंटू में 10, यानी 10% का उसको बट्टा डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। तो अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। तो ये 29वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इस प्रकार क्वेश्चन का कहना है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है, तो उसे वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि उसे 19% लाभ हो। तो देखो ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, पहले भी बहुत क्वेश्चन आ गए, लेकिन इसको देखो बिना किसी देरी के एक बार खुद सोल्व करो। ये तो देखो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन, बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है, करोगे तो देखो 15% छूट दे रहा है, 15% की वैल्यू कितनी हुई 3 में 25, तो 25 के ऊपर 3 की छूट दे रहा है, यानी वह 22 में उसको बेच रहा है 25 के ऊपर। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस, ये हो गई इसकी मार्क प्राइस, और क्या बोल रहा है उसके ऊपर 19% का लाभ प्रॉफिट हो रहा है। 19% के फ्रैक्शन कितने हुई 19/100, ये हो गई 19/100। अब देखो 100 के ऊपर 19% का लाभ, 19 का लाभ हो रहा है, यानी 119 में वह उसको बेच रहा है अपॉन में 100। ये सेलिंग प्राइस हो गई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब हम इनको इक्विवेलेंट मतलब कि एक अरेंज करते हैं। तो ये हो गया CP, ये हो गया SP, ये हो गया MP, ये हो गया। CP की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 यूनिट है, और SP की वैल्यू कितनी है 119। यहाँ पे SP की वैल्यू है 23 और यहाँ पे है 25। ठीक है, तो ये शायद 23 की टेबल में 3 टाइम आता है, सॉरी 3 टाइम नहीं आएगा यहाँ पे दोस्तों, 23 नहीं आएगा 22 आएगा, मैं गलती से लिख दिया, ये आएगा 20, सॉरी मैं फिर से बोल रहा, ये आएगा 22 आएगा, 25 में 3 माइनस करेंगे तो। और यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी है इसके ऊपर 25 यूनिट की। अब इसको इक्वल करोगे तो क्या करोगे, देखो सॉरी दोस्तों यहाँ पे मेरे से ही गलती होगी, यहाँ पे 15% अपॉन में 100 करोगे तो ये आएगा 20 आएगा, मैं गलती से लिख दिया, मुझे माफ़ करना। तो ये आ गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा 17, यहाँ पे भी गलती होगी, कोई नहीं। तो देखो 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 17, ये है 20
17 CP है इसकी कॉस्ट, सॉरी सेलिंग प्राइस है, तो ये आ गया 17। अब इसको इक्वल कर लेंगे, तभी मैं सोचा 22 यहाँ पे कैसे आ गया। तो देखो 17 की टेबल में आपको पता है कितने टाइम आता है, ये 17 की टेबल में 7 टाइम आता है, तो इंटू में 7 कर देंगे और ऊपर इंटू में 1 कर देंगे। ठीक है, 100 इंटू में 100 आ जाएगा, यहाँ पे 119 आ जाएगा, और 25 इंटू में 7 करोगे, सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, 25 नहीं आएगा, 20 इंटू में 7 करोगे तो आ जाएगा 140। ठीक है, तो अब इसने क्या पूछा है कि उसको कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करे। तो देखो हमको सीधा सीधा पता चल रहा है कि 100 से अगर वो 140 मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा और उसके बाद में 15% की छूट देगा, तब उसको 19% का लाभ होगा। तो हमको कितना मूल्य अधिक करना है, 40 मूल्य अंकित अधिक करना है। तो देखो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हमको पता चल गया कि कितना मूल्य अंकित करेगा, 40 अधिक करेगा। किसके ऊपर अंकित अधिक करेगा, वो करेगा उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी, है 100, यही तो दे रखी है हमने 100, वो देखो उसमें निकाले तो 100 ही थी, देख लीजिए एक बार फिर से। ये देखिए कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी, 100, तो कॉस्ट प्राइस हुई हमारे पास 100, परसेंटेज के लिए 100, इसको सोल्व करोगे 100 से 100 करके, यानी 40% अगर वह मूल्य को बढ़ाकर अंकित करेगा, तब उसका मतलब कि वह 19% का प्रॉफिट कमा पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी आपका। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि रीता ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविज़न को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। तो टेलीविज़न का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए दोस्तों 16,800 रुपये में बेचा, ठीक है, तो ये हो गया 16 सेलिंग प्राइस है उसकी, 16,800 रुपये। अब उसके ऊपर क्या बोल रहा है, उसको 800 रुपये का लाभ कमाया, प्रॉफिट कितना है 800 रुपये। तो सीधा सीधा पता चल जाएगा कि उसका सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। देखो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट करेंगे कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 16,000 है, 16,000 आ गई। अब क्या बोला इसने, तो टेलीविज़न का अंकित मूल्य क्या है, अगर वह 20% की छूट करते हुए एक टेलीविज़न को 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। तो ठीक है, उसने टेलीविज़न को इतने में खरीदा। तो एक बार इसको अरेंज कर लेते हैं, ये हुआ CP, ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ मार्क प्राइस। तो ठीक है, अब देखते हैं सेलिंग प्राइस कितनी है। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दी है 16,000, ठीक, और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस दे रखी है 16,800। अब क्या बोला है, 20% छूट प्राप्त करते हुए एक टेलीविज़न को बेच दिया, एक टेलीविज़न को 16,800 में बेच दिया। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक्स के ऊपर 20% की छूट इसने छूट दी है, तभी इसको 16,800 मिला है। तो 20% की छूट दी है, यानी इसका 80% ही, ये 80% के बराबर होगा 16,800। तो जो 80% के बराबर कितना होगा 16,800। तो हमें एक्स की वैल्यू पूछी, एक्स की वैल्यू यानी 100% की वैल्यू पूछी, तो ये आ जाएगा अपॉन में 80 इंटू में 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। तो एक बार मैं इसको इरेज करके फिर से लिख देता हूँ, यही स्पेस कम है इसलिए ये आ गया 16,800 या उसकी सेलिंग प्राइस, और ये परसेंटेज मतलब कि उसने 100% की हमको वैल्यू निकालनी है, और 80% की ये वैल्यू है, परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा। ये 8 की दिया गया 60 दिया गया 2 टाइम, 8 की टेबल में ये गया 1 टाइम, फिर 0 ये आ गया 21,000। तो 21,000 रुपये में 21,000 रुपये उस टेलीविज़न का अंकित मूल्य है। अरे ये क्या ऑप्शन में ही नहीं है, तो एक मिनट पीछे देखते हैं क्या है। सॉरी कैसे नहीं है ऑप्शन में। हाँ तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने निकाल दिया था, ये उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस 1600 है, सेलिंग प्राइस 16,800 है, मार्क प्राइस एक्स है, इसके ऊपर 20% का छूट मिल रही है। तो देखो एक मिनट फिर से एक बार देखते हैं कहाँ पर गलती हो गई। तो ये 20% की उसको छूट मिल रही है। तो ये देखो यहाँ पे उसका 800 का प्रॉफिट हुआ, और यहाँ से उसको छूट मिल रही है, यानी मार्क प्राइस एक्स है, तो उधर 20% की छूट मिल रही है। तो ठीक है, एक बार 20% की फ्रैक्शन बना लेते हैं। तो देखो
वैसे नहीं आ रहा, तो एक बार देखो 20% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है। 20% का फ्रैक्शन कितनी 1/5, यानी 5 के ऊपर एक डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 4/5, यानी 4 उसकी सेलिंग प्राइस हुई तो 5 उसकी मार्क प्राइस हुई, तो जबकि 4 नहीं है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 16,800 रुपये, और 5 की तो 16,800 रुपये। तो इसका कितना गुना आ रहा है, ये 420 गुना आ रहा है। तो इसका 420 गुना करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि मार्क प्राइस क्या है। तो इसका 420 गुना करोगे तो 5 पे 0, 5 to the 10, यह आ जाएगा 20,000। सॉरी दोस्तों, वहाँ पे मेरा 21,000 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है, लेकिन ऑप्शन बी बिल्कुल सही है इसका, 20,000 इस प्रकार ही आएगा। मैं पिछली पता नहीं क्या गलती होगी, लेकिन अब बिल्कुल सही है आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आप चेक भी कर सकते हैं, आप अपने सोल्व करोगे तब। लेकिन इसका आंसर तो रियल में 2000 ही आएगा। और अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपये है वो 2 क्रमिक छूट क्रमश 20 तथा 10% के साथ बेचा जाता है। नगद भुगतान पर 5% की एक अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो दोस्तों, अंकित मूल्य 2,000, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, फिर से वही 2 क्रमिक छूट दे रहा है, एक सिंगल छूट के बराबर होगी। 2 क्रमिक छूट 20 + 10 - 20 इंटू में 10 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 2 एकम 2, तो ये आ गया 30 - 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 28। 30 - 2 ये आ गया 28% का उसको अब डिस्काउंट मिल रहा है। तो ठीक है, 28% का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमको पता चल गया क्या उसका डिस्काउंट कितना है। MP है उसकी 200 रुपये 2000 है, और उसके ऊपर डिस्काउंट मिल रहा है, निकाला तो कितना आया 28% सिंगल डिस्काउंट। अब बोल रखा है कि और नगद भुगतान कर रहा है तो उसके ऊपर 5% का एक और छूट मिल रही है। तो देखो 28 के ऊपर 28% को मिल रहा है, लेकिन वो अगर नगद भुगतान ही कर रहा है तो ठीक है, तो +5 और कर देंगे, तो इन दोनों की किसके बराबर होंगी? 28 इंटू में 5 बटे में 100, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ गया 5 की टेबल में कितने टाइम आता है, ये गया 20 टाइम या 20 टाइम आता है, और अब इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 28 + 5 कितने होते हैं, ये हो गया 33 माइनस ये गया, इसको 4 से काटोगे, ये गया 5 टाइम, ये गया 7 टाइम, तो 5/7 ये गया 1 टाइम, फिर 2 बचा 1.4 टाइम, तो ये हो गया 1.4। तो 33 - 1.4 करोगे तो ये आ जाएगा 31.6% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी 31.6% का इसको डिस्काउंट मिल रहा है। हाँ, तो अब देखो इसको हमने निकाल दिया कि टोटल इसको इतना डिस्काउंट मिल रहा है। देख तो 2 क्रमिक छूट के साथ और उसके बाद नगद भुगतान कर रहा है तो 5% और, तो इसको कुल मिलाकर 31.6% का उसको छूट मिल रही है। तो 31.6% का उसको छूट मिली है। अब उसने पूछा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो एक निकाल दो कि 2,000 का 31.6% डिस्काउंट निकाल दो कि वो जो आएगा उसमें से उसको माइनस कर दो कि ये क्या है। अब इसको सॉल्व करोगे 31.6 इंटू में 20 करोगे तो आपके पास 632 रुपये आ जाएगा, शायद हाँ यही आएगा 632 रुपये। तो ये आ गया डिस्काउंट। तो अब इससे विक्रय मूल्य पूछा है तो हमको पता है विक्रय मूल्य कैसे निकलता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 632 रुपये। तो मार्क प्राइस 632 रुपये, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 632 डिस्काउंट है, तो 2000 में से 632 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 13,068 रुपये। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 32वां क्वेश्चन है इस प्रकार स्क्रीन पे कि एक वस्तु को 20% की छूट के साथ बेचा जाता है और नगद भुगतान पे 30% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि विद्या इसे नगद भुगतान करके 22,240 रुपये में खरीदता है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, खरीदता है नहीं आएगा, यहाँ पे खरीदती आएगी। विद्या लड़की का ही नाम है ऑब्वियसली। ये इसका देखते हैं। अब देखो 20% की छूट और 30% की अतिरिक्त बटा। अब आप इसको मिली से भी नहीं करके वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मान लेते हैं इसकी मार्क प्राइस कितनी है, x यूनिट मान लेते हैं इसकी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस x मान लिया हमने। ठीक है, अब इस x का क्या कर रहा है, वो 20% की छूट दे रहा है, यानी 20% छूट दे रहा है, यानी 80% का ही वो रुपये ले रहा है, यानी x का 80% का वो रुपये ले रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस होगी। लेकिन क्या कर रहा है, वह 30% और छूट दे रहा है जब वो नगद भुगतान कर रही है, और विद्या भी नगद भुगतान कर रही है, यानी इसके ऊपर उसको कितने का 30% की छूट और मिलनी चाहिए, तो इसका 70% ही दे रही है। यानी अब x का 80% निकाल लिया हमने और उसका भी 70% ही दे रही है और उसका 70% दे रही है। और जबकि रियल में ये किसके बराबर है,
सॉरी 2,240 रुपये के बराबर नकद भुगतान कर रही है। तो ठीक है, अब इसको इसके बराबर रखोगे और यहाँ से सोल्व करोगे तो देखो ये 100 से 2 0 कट गई, ये आ गया 56x अपॉन में 100, ये 56x अपॉन में 100, ये बराबर होएगा 2,240 के। अब ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 56 अपॉन में आ जाएगा, तो 56 अपॉन में आएगा। अब इसको काटोगे तो ये गया 4 टाइम गया, 24 से 4 टाइम ये गया, इंटू में 100 करोगे तो आ जाएगा 4000। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए, यानी 2,240 में खरीद रही है और उसका जो मतलब कि जो मार्क प्राइस था वो उसका 400 रुपये था उस वस्तु का, और उसने खरीदा 2,240 में 2 डिस्काउंट के साथ। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन है इस प्रकार कि एक कूलर को बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट देता है तो उसके लाभ के रूप में 35 रुपये कम प्राप्त होते हैं। तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है? तो देखो दोस्तों, घबराना मत, क्योंकि यहाँ पे तो छूट दे दी, कोई दिक्कत नहीं। वो मतलब कि क्रमिक नहीं है, वैसे अलग अलग प्रकार क्वेश्चन थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे देखो फिर भी वैसे उसी प्रकार से करेंगे। 10% की छूट दे दी है, 10% की वैल्यू कितनी 1/10, यानी 10 के ऊपर 1 छूट दे रहा है, यानी ये आ गया 9/10। अब आगे बोल रहा है कि वो 12% की छूट दे रहा है, तो 12% की छूट दे रहा है, यानी 12% की वैल्यू 3/25। सोल्व करोगे तो आ जाएगा 25 में 3 गए, यानी 22/25। तो ठीक है, अब इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अब जो सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो, हमें सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस ही लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस दे नहीं रखा तो क्या लिखेंगे। तो ठीक है, अब इनिशियली मतलब कि जो अभी प्रारंभ में वह क्या बोल रहा है, बेचते समय दुकानदार 10% की छूट देता है। अब यहाँ पे यदि हुआ है, यानी वह फ्यूचर की बात कर रहा है, सोच रहा है अगर वो इतना देता तो इनिशियल में तो कितना दे रहा है, मतलब कि 9 में बेच रहा है, 10 उसके ऊपर मार्क था, लेकिन वो बाद में सोच रहा है, आफ्टर में सोच रहा तो ऐसे था कि वह कितने में उसके ऊपर मार्क तो 25 करेगा और बेचेगा उसको कितने में 22 में बेचेगा, तो ये उसने सोचा था। तो अब इस प्रकार हम यहाँ से सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का बिल्कुल रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो इसने क्या बोला है, बेचते समय एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, और ये तो इसने बोला तो नहीं है, लेकिन आप ये तो बिल्कुल एक सिंपल बात है, कॉमन सेंस है कि किसी भी वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो एक ही होता है, यानी और उसको बेच सकते हैं अलग अलग रुपए में, लेकिन मार्क प्राइस तो एक होना चाहिए। यहाँ पे मार्क प्राइस डिफरेंट कैसे है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे करेंगे, इसको करेंगे 50 आता है तो टाइम में ये गया, इसको 5 से, इसको 2 से, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो इसको 5 से 2 से करेंगे तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ एक बार, ये इरेज, ठीक है। अब एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने लिख दिया है। अब हमारे पास मार्क प्राइस सेम आ गई है और सेलिंग प्राइस अलग अलग है, उसके कोई मतलब कि वो भी क्वेश्चन में यही दे रखा है कि उसका लाभ 35 रुपये कम होता है। कब होता है कम, कि जब वह अगर 10% की छूट देता है तो उसको 35 रुपये मतलब जैसा हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर वह 12% की छूट दे रहा है तो उसको 35 रुपये जो पहले लाभ हो रहा था उससे कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 1 यूनिट कम हो रहा है, यानी जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 35 रुपये के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 35 रुपये के बराबर है, तो इसने अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य 50 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 50 × 35 करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा 70,050, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।